कनक अभी भी कार में बैठी थी, जूही के ढीले कपड़ों में लिपटी हुई। उसका दिल तेज धड़कनों से भर गया था। सिंघानिया मेंशन की ओर कार बढ़ रही थी, लेकिन कनक के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कार्तिक अब क्या करने वाला है। अक्षय ने कार को मेंशन के गेट पर रोका। कनक बाहर निकली। उसके कदम कांप रहे थे। ठंडी हवा उसके गीले बालों से टकराई, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी वॉशरूम की उन 2 घंटों की आग से तप रही थी। जैसे ही वो मुख्य द्वार की ओर बढ़ी, अचानक पीछे से 2 मजबूत बाहों ने उसे घेर लिया। कार्तिक वहां खड़ा था, अपना वाइट बिजनेस सूट अब थोड़ा अस्त व्यस्त, आंखों में वही डेविलिश मुस्कान। मिसेस सिंघानिया भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी गहरी रसीली आवाज कनक के कान में गूंजी, जैसे कोई मीठा जहर। कार्तिक ने उसे एक झटके में अपनी छाती से चिपका लिया। उसकी सांसें कनक के गले पर पड़ रही थी। डिनर का वक्त हो गया है, लेकिन पहले मैं तुम्हें फिर से अपनी याद दिला दूं। कनक ने संघर्ष किया। उसके हाथ कार्तिक की छाती पर धकेल रहे थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो बस एक नाजुक फूल थी। कार्तिक प्लीज, लोग देख लेंगे, दादाजी देख लें। कार्तिक गुर्राया, अपनी पकड़ और कसते हुए। उसने कनक को उठाया, सीधा अंदर ले गया, सीढ़ियां चढ़ते हुए बेडरूम की ओर। दरवाज़ा बंद होते ही उसने कनक को दीवार से सटा दिया। उसके होंठ कनक के होंठों पर झपटे। किस इतना गहरा था कि कनक की सांसें उखड़ गई। उसके शरीर में फिर वही बटरफ्लाई और गुदगुदी, लेकिन इस बार डर के साथ। तुम मेरी हो कनक, हर सांस, हर स्पर्श, हर चीख मेरी। कार्तिक फुसफुसाया, अपनी उंगलियां जूही के फ्रॉक के बटन खोलते हुए। कपड़ा सरकता गया। कनक की नंगी त्वचा फिर से हवा में। उसके खरोंच के निशान अभी भी नीले थे, लेकिन कार्तिक ने उन्हें चूम लिया। ये निशान हमारी कहानी के सबूत हैं। आज रात मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम भूल जाओगी कैसे भागना है। कनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका शरीर गद्दार था। कार्तिक की चोन पर कांप रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। आप ठरकी हैं, लेकिन मैं कार्तिक हंसा, उसे बेड पर पटकते हुए, अपनी सूट के कोट उतारते हुए। उसकी अपर बॉडी फिर नंगी, मसल्स चमकते हुए। बोलो ना जान, बोलो कि तुम भी चाहती हो। उसने कनक के ऊपर झुका, उसके दोनों हाथ पकड़कर सिर के ऊपर दबाए और फिर से घुस गया, धीरे लेकिन गहरे, रोमांटिक लेकिन बर्बर तरीके से। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें, चीखें और टकराहट की आवाज़ें गूंज रही थी। 2 घंटे बाद कनक थकी हुई, पसीने से तर, कार्तिक की बाहों में लिपटी पड़ी थी। उसके होंठ सूजे हुए, बॉडी पर नए निशान। कार्तिक उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोला, अब डिनर, और उसके बाद पूरी रात तुम सिर्फ मेरी। भागने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें ऐसे बांध दूंगा कि तुम कभी न छूट सको। कनक की आंखें बंद हो गईं, मन में एक अजीब सा सुकून और डर का मिश्रण। क्या ये प्यार था या कैद? लेकिन कार्तिक की गर्मी में वो खोती जा रही थी। कनक बेड पर लेटी हुई थी, उसका शरीर नए नए खरोचों और लाल निशानों से भरा हुआ। जूही का फ्रॉक अब फटे हुए टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, आंखों में शर्म, डर और अनचाहे सुकून। कार्तिक ने उठकर एक सिगार जलाया, नंगी अपर बॉडी पर टॉवल लपेटे और कनक के ऊपर झुक गया। उसकी उंगलियां कनक के गाल पर फिरी, फिर नीचे उसके गले पर, जहां कल रात का हल्का निशान अभी भी था। देखो तो मेरी छोटी सी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरे निशानों से सजी हुई। उसकी आवाज़ गहरी और खतरनाक मीठी थी। डिनर वेट कर रहा है नीचे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले तुम्हें फिर से भर दूं। कनक ने कमज़ोर आवाज़ में विरोध किया। कार्तिक नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, दादाजी इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कार्तिक ने उसे पलट दिया, उसके पेट के बल, और अपनी छाती से उसकी पीठ चिपका ली। उसकी गर्म सांसें कनक के कान में पड़ी। दादाजी को पता है कि मैं उनके ग्रैंड चाइल्ड को कितनी मेहनत से संतुष्ट कर रहा हूँ। चुप रहो और महसूस करो, तुम्हारा ये शरीर अब सिर्फ मेरा है। उसने कनक के दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ लिए। कनक की चीख कमरे में गूंज गई, लेकिन जल्दी ही वो दबी हुई सिसकियों में बदल गई। कार्तिक उसके बालों को खींचता, कानों में फुसफुसाता, बोलो, बोलो कि तुम मेरी हो, कि तुम्हें ये पसंद है। भले ही तुम मना करो, तुम्हारा शरीर तो झूठ नहीं बोलता। कनक की बॉडी फिर गद्दार हो गई। बटरफ्लाई उड़ने लगी, गुदगुदी के साथ आग फैल गई। लगभग 1 घंटे बाद दोनों पसीने से तरबतर। कार्तिक कनक को गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। शावर के नीचे गर्म पानी बरस रहा था। कार्तिक ने कनक को दीवार से सटाकर खड़ा किया,
साबुन लगाते हुए अपनी उंगलियां हर जगह फेरता रहा, उसके स्तनों पर, कमर पर, जांघों के बीच। देखा, हम दोनों एक साथ कितना परफेक्ट हैं। अब तुम कभी अकेले शावर नहीं लोगी, हमेशा मेरे साथ, मेरे हाथों से। कनक की आंखें बंद थीं, चेहरा लाल, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रही थी। कार्तिक ने उसे सुखाया, फिर एक नया ड्रेस निकाला, इस बार उसका अपना, लाल साड़ी जो उसकी बॉडी को और भी सेक्सी बना रही थी। डिनर में यही पहनोगी, और याद रखना, टेबल के नीचे मेरा हाथ तुम्हारी जांघ पर रहेगा, हिलने की कोशिश भी मत करना। नीचे डाइनिंग हॉल में दादाजी और परिवार इंतजार कर रहा था। कनक साड़ी में लिपटी, चेहरे पर थकान और शर्म, कार्तिक के बगल में बैठी। जैसे ही खाना शुरू हुआ, कार्तिक का हाथ टेबल के नीचे सरक गया, कनक की जांघ को दबाते हुए। कनक चौंक गई, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करती रही। कार्तिक ने कान में फुसफुसाया, अभी तो शुरुआत है जान। रात भर मैं तुम्हें ऐसे प्यार करूंगा कि तुम चल भी नहीं पाओगी। भागने की सोच भी मत, वरना मैं तुम्हें बेड से बांध दूंगा और पूरे घर को बता दूंगा कि मेरी बीवी कितनी शरारती है। कार्तिक की नज़रें कनक पर जमी हुई थीं। डाइनिंग टेबल पर परिवार के बीच बैठी कनक की जांघें कांप रही थीं। कार्तिक का हाथ टेबल के नीचे उसकी साड़ी के अंदर सरक चुका था। कनक का चेहरा लाल, सांसें भारी, लेकिन वो मुस्कुराने का नाटक कर रही थी। कनक बेटा, तुम आज कुछ ज्यादा ही चुप हो, दादाजी ने पूछा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी, वो थक गई है, कल रात और आज दोपहर की मेहनत से। उसकी उंगलियां और तेज हो गईं। कनक की जांघें आपस में सिकड़ गईं। कनक ने नीचे हाथ डालकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसे और कसकर दबा दिया। शश, चुप। डिनर खत्म होते ही कार्तिक ने कनक को उठाकर सीधा बेडरूम में ले लिया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने कनक की साड़ी खींचकर उतार दी, ब्लाउज के हुक तोड़ दिए। कनक बॉडी पर पुराने और नए नीले बैंगनी निशान चमक रहे थे। कार्तिक ने उसे बेड पर धकेला, खुद भी कपड़े फेंक कर ऊपर चढ़ गया। आज रात तुम मेरी कैद हो जान, कोई भागने की कोशिश नहीं। उसने कनक के दोनों हाथ सिर के ऊपर बेड पोस्ट से बांध दिए। कार्तिक ने उसे खोलकर अपनी बाहों में लिया, पसीने से तर दोनों शरीर चिपके हुए। उसने कनक के कान में फुसफुसाया, कल सुबह मैं ऑफिस नहीं जा रहा, पूरा दिन तुम्हें बेड पर बांध कर रखूंगा, खाना पानी सब कुछ मेरे हाथ से। और हाँ, अगर तुमने दादाजी से शिकायत की ना, तो मैं तुम्हें ऐसे बांध दूंगा कि तुम हिल भी नहीं पाओगी, समझी मेरी जान। कनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन कार्तिक की छाती पर सिर रखे वो चुपचाप लेटी रही। उसका दिल डर और उस अनचाहे आकर्षण के बीच फंसा हुआ था। ये प्यार था या जेल, लेकिन अब छूटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कार्तिक की आंखें खुली तो सुबह की पहली किरण कनक के नंगी बॉडी पर पड़ रही थी। वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, हाथ पैर थके हुए, बॉडी पर रात भर के काटने, चूसने और थ्रस्ट के नए नए बैंगनी निशानों से भरी हुई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी छाती से चिपका लिया। गुड मॉर्निंग मेरी सेक्सी बीवी, रात भर चीखने के बाद भी तुम इतनी टाइट लग रही हो। कार्तिक की गहरी आवाज़ कनक के कान में घुसी, जैसे कोई मीठा खतरा। उसने कनक को पलटकर अपने ऊपर लिटा लिया। कनक की आंखें आधी खुली। कार्तिक, प्लीज अब छोड़ दो। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन कार्तिक ने सिकर्फ हंसकर उसके होठों को चूस लिया। फिर एक झटके में उसे अपनी गोद में उठाकर बेड के किनारे पर बिठा दिया। दर्द? ये तो शुरुआत है जान। आज पूरा दिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हें बेड से बांध कर रखूंगा, खाना मेरे मुंह से खिलाऊंगा और हर घंटे तुम्हें भरता रहूंगा। कनक ने विरोध में सिर हिलाया। देखो कितना खूबसूरत दृश्य है, मेरी बीवी पूरी तरह से खुली हुई, मेरे लिए तैयार। कनक की चीखें कमरे में गूंज उठी। आह नहीं कार्तिक, मैं नहीं सह सकती। लेकिन उसका शरीर फिर गद्दार हो गया। उसे गोद में उठाकर हर बार वो फुसफुसाता, बोलो बोलो कि तुम मेरी कैद हो, कि तुम्हें यह जबरदस्ती पसंद है। उसका मासूम चेहरा शर्म और लालच से भरा हुआ। दोपहर होते होते कनक पूरी तरह थक चुकी थी। कार्तिक ने उसे खोला, लेकिन बेड से उठने नहीं दिया। उसने फ़ोन उठाया और अक्षय को कॉल किया। आज कोई मीटिंग मत रखना, मैं घर पर ही हूँ, अपनी बीवी को हैंडल कर रहा हूँ। फिर कनक की पोर मुड़कर बोला, दादाजी को बताऊंगा कि तुम बीमार हो, आज रात भी तुम यहीं बैठी रहोगी, और अगर तुमने एक बार भी शिकायत की ना, तो मैं तुम्हें ऐसे बांध दूंगा कि पूरे परिवार के सामने तुम्हारी चीखें सुनाई दें, समझी। कनक की आंखों में डर के साथ एक अजीब सी लिपटाव की भावना उभर रही थी। कार्तिक का ये जंगली प्यार उसे तोड़ भी रहा था और जोड़ भी रहा था।
अब भागने का सपना भी दूर लगने लगा था। वो धीरे धीरे इस अंधेरे रोमांस की गुलाम बनती जा रही थी। कार्तिक की आंखें खुली तो सुबह की नरम रोशनी कमरे में फैल रही थी। कनक उसके बगल में लेटी हुई थी, जूहे की हल्की साड़ी में लिपटी, चेहरा थका हुआ लेकिन शांत। कार्तिक ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों में उंगलियां फिराईं, प्यार से। गुड मॉर्निंग मेरी जान, उसने फुसफुसाकर कहा। कनक ने आंखें खोली और थोड़ा सिकड़ गई, लेकिन कार्तिक ने उसे प्यार से अपनी गोद में खींच लिया। कल रात और कल दिन हम दोनों थोड़ा ज्यादा पास आए थे, लेकिन आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। दादाजी नीचे इंतजार कर रहे होंगे। कनक ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी उनसे मिलना है। दोनों तैयार हुए। कनक ने एक साधारण हल्की सलवार सूट पहन लिया, कार्तिक ने शर्ट और पैंट। वे दोनों हाथ में हाथ डाले नीचे डाइनिंग एरिया की ओर गए। दादाजी, माँ और बाकी परिवार पहले से टेबल पर बैठे थे। दादाजी ने देखते ही मुस्कुरा दिए। आओ आओ मेरे बच्चे, कल तुम दोनों काफी व्यस्त थे, आज परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करो। कार्तिक ने कनक को अपनी बगल में बिठाया और सबके लिए चाय परोसने लगा। माँ ने कनक के हाथ को पकड़कर प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है, आराम से रहना, घर का माहौल तुम्हें पसंद आएगा। कनक ने शर्माते हुए सिर झुकाया। जी माँ जी, आप सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक ने टेबल के नीचे धीरे से कनक का हाथ थामा और हल्का दबाया, आंखों में वही गहरी नजर। हाँ, अब हम सब साथ में समय बिताएंगे। शाम को फैमिली डिनर रखते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान हंसी मजाक चला, पुरानी यादें शेयर हुई। दादाजी ने कार्तिक को कुछ बिजनेस टिप्स दिए और कनक से घर के कामों के बारे में पूछा। ब्रेकफास्ट के बाद कार्तिक कनक को गार्डन में ले गया। सुबह की ठंडी हवा में दोनों साथ टहले। कार्तिक ने उसे प्यार से गले लगाया। पिछले दिनों की शुरुआत थोड़ी तेज रही, लेकिन अब हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे। परिवार के साथ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कनक ने उसकी छाती पर सिर रखा और धीरे से बोली, मुझे भी परिवार चाहिए, शांति चाहिए। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, गार्डन की फूलों की महक में। दोपहर में पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। पुरानी फोटो एल्बम देखी गई, कहानियां सुनाई गई। माँ ने कनक को अपनी साड़ी दिखाई और कहा, ये तुम पहनना, बहुत सुंदर लगोगी। कनक की आंखें चमक उठी। कार्तिक दूर से उसे देखता रहा, मन में प्यार और हिफाजत की भावना। शाम होते होते परिवार का माहौल और गर्म हो गया। कनक धीरे धीरे इस नए घर और रिश्ते में जगह बना रही थी, जबकि कार्तिक की नज़र हमेशा उस पर बनी रही, प्यार से, शुरुआती दिनों की तरह। कार्तिक और कनक दोनों गार्डन से लौटकर अंदर आए तो पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा था। शाम की नरम रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे पुरानी कहानियां सुना रहे थे। कार्तिक ने कनक का हाथ धीरे से थामा और उसे सोफे पर अपनी बगल में बिठाया। दादाजी, आज हम सब साथ में काफी अच्छा समय बिता रहे हैं, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। कनक ने शर्माते हुए सिर झुकाया और माँ के पास बैठी बहन से बात करने लगी। माँ ने कनक को प्यार से देखा और बोली, बेटा, ये घर अब तुम्हारा भी है। कल मैं तुम्हें रसोई में कुछ पारंपरिक रेसिपी सिखाऊंगी। कार्तिक को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। कनक की आंखें चमक उठी। जी माँ जी, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं सीखना चाहती हूँ, दादाजी ने हंसते हुए कहा। देखो कार्तिक, तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है, परिवार को जोड़ने वाली है। शाम को हम सब साथ डिनर करेंगे और पुरानी यादें शेयर करेंगे। कार्तिक ने कनक की ओर देखा। उसकी नज़र में वही प्यार और हिफाजत थी जो शुरुआती दिनों में था। वो धीरे से कनक के कान में फुसफुसाया, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, परिवार के बीच मुस्कुराते हुए। डिनर के समय पूरा परिवार टेबल पर इकट्ठा हुआ। कनक ने माँ की मदद से कुछ सब्जी बनाई थी। सबने तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट है बेटा, दादाजी ने कहा। कार्तिक ने कनक की प्लेट में खाना डालते हुए प्यार से कहा, आज से रोज हम सब साथ खाएंगे। खाने के बाद वे छत पर बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कार्तिक ने कनक को अपनी शॉल उड़ा दी और पास बैठाया। परिवार के बीच हल्की हंसी मजाक चल रही थी। माँ ने पुरानी शादी की तस्वीरें दिखाई और कहा, तुम दोनों भी ऐसी ही खुश रहो। कनक ने कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नई शुरुआत की उम्मीद जग रही थी। कार्तिक ने उसके हाथ को हल्का दबाया और फुसफुसाया, हम धीरे धीरे सब कुछ नया शुरू करेंगे, परिवार के साथ, प्यार के साथ। रात गहराती गई, लेकिन घर का माहौल गर्म और शांत था।
कनक इस नए परिवार और रिश्ते की शुरुआत में धीरे धीरे अपना स्थान बना रही थी, जबकि कार्तिक हर पल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कार्तिक की नज़रें कनक पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई प्यासा दिल अपनी पूरी दुनिया को निहार रहा हो। शाम की छत पर परिवार के बीच बैठे हुए भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बीवी पर था। कनक हल्की सलवार सूट में लिपटी हवा में उड़ते बालों के साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सी शर्म और नई शुरुआत का डर था। कार्तिक ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कनक के हाथ को अपनी हथेली में ले लिया। परिवार की हंसी मजाक के बीच उसने फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी ये मुस्कान मुझे हर बार नई उम्मीद देती है। मैं जानता हूँ पिछले दिनों की शुरुआत थोड़ी तेज रही, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, दिल से। कनक ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां कार्तिक की हथेली में हल्के से सिकुड़ गई। कार्तिक, मुझे भी यही चाहिए, परिवार, प्यार और आपके साथ एक नई शुरुआत। कभी कभी डर लगता है, लेकिन जब आप इस तरह देखते हैं तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। दादाजी ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। देखो, मेरे बच्चे कितने खूबसूरत जोड़े हैं। कार्तिक, अपनी बीवी का ख्याल रखना। कनक बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। माँ ने कनक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पूरा परिवार छत पर चाय पीते हुए पुरानी कहानियां सुन रहा था। रात गहराते ही परिवार अंदर चला गया। कार्तिक ने कनक को छत पर ही रोक लिया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर कनक के कंधों पर डाल दी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कनक, तुम मेरी हो, हर सांस में, हर पल में। मैं जानता हूँ तुम्हें पहले थोड़ा दबाव महसूस हुआ होगा, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर खुशी, हर आंसू, हर सपना मेरा होगा। उसकी आवाज़ गहरी और भावुक थी। उसने कनक के माथे पर प्यार से किस किया, फिर गालों पर, और अंत में उसके होंठों को हल्के से छुआ। एक लंबा, भावुक, बोल्ड, रोमांटिक किस, जिसमें सारी मेहनत, प्यार और हिफाजत थी। कनक की आंखें बंद हो गईं। उसके हाथ कार्तिक की कमर पर चले गए। उसके शरीर में एक गुदगुजी और बटरफ्लाई उड़ने लगी। कार्तिक, मुझे भी आपसे प्यार सीखना है, धीरे धीरे। कार्तिक ने उसे और कसकर गले लगाया, उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए। हम दोनों साथ में सीखेंगे, परिवार के सामने एक दूसरे का साथ देंगे, और अकेले में सिर्फ हम। तुम मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। दोनों देर तक छत पर खड़े रहे, एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हुए। नीचे परिवार की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उनके बीच एक नया, भावुक और बोल्ड रोमांस शुरू हो गया था, प्यार, विश्वास और हिफाजत से भरा। कनक धीरे धीरे इस रिश्ते में गहरे उतर रही थी, जबकि कार्तिक का दिल सिर्फ उसकी खुशी के लिए धड़क रहा था। कार्तिक की बाहों में कनक और भी गहरे समा गई। ठंडी हवा उनकी गर्माहट को और बढ़ा रही थी। कार्तिक ने धीरे से उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराईं और फुसफुसाया, तुम्हारी ये धड़कन, मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता कनक, न इस रिश्ते को, न तुम्हारी इस नई नई शर्म को। कनक ने अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से सटकर कहा, कार्तिक, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। आपकी इन बाहों में डर नहीं, सिर्फ सुकून है। पहले तो बस डर लगता था कि शायद मैं इस घर में, इस रिश्ते में फिट न हो पाऊं, लेकिन अब तो लगता है कि आप मेरे लिए बने हो। उसकी आवाज़ में नरम सी कंपकंपी थी, जो कार्तिक के दिल को और पिघला रही थी। उसने कनक का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। तुम फिट नहीं हो कनक, तुम इस घर की रूह हो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी दोस्त हो, और अब मेरी जान भी। फिर उसने बहुत धीरे से, लगभग पूजाते हुए, कनक के होंठों पर फिर से किस किया। ये किस पहले वाले से भी गहरा, भीगा हुआ और भावुक था, जैसे सारी रात, सारी जिंदगी सिर्फ इसी पल के लिए रुकी हो। कनक के हाथ कार्तिक की शर्ट को कसकर पकड़ लिए। उसके शरीर में एक मीठी सी लहर दौड़ गई, शर्म, प्यार और नई नई चाहत का मिश्रण। जब वे अलग हुए तो कनक की सांसें तेज हो रही थीं। वो शर्मा कर मुस्कुराई और कार्तिक के सीने पर अपना सिर रख दिया। आपके किस मुझे सारी थकान मिटा देते हैं, लेकिन कार्तिक, मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, हर पल को जिएं,
हर एहसास को महसूस करें। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को छूमा और बोला, बिल्कुल, कोई जल्दबाजी नहीं। बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो, तुम्हारी मुस्कान मेरी आंखों में हो और तुम्हारा दिल मेरे दिल के सबसे करीब। मैं वादा करता हूँ, हर सुबह तुम्हें प्यार से जगाऊंगा, हर रात तुम्हें अपनी बाहों में सुलाऊंगा। छत पर चांदनी अब और चमक रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे चुपचाप खड़े रहे। शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी धड़कनें, उनकी गर्म सांसें और हवा में उड़ते बाल ही सब कुछ कह रहे थे। नीचे परिवार सो चुका था, लेकिन छत पर दो दिल अभी जाग रहे थे। एक नई शुरुआत की, मीठी, रोमांटिक और भावुक रात में खोए हुए। कनक धीरे धीरे कार्तिक के प्यार में डूब रही थी और कार्तिक हर पल उसे और ज्यादा अपना बना रहा था। कुछ महीने बीत गए। कार्तिक और कनक का रिश्ता धीरे धीरे एक गहरे, सुकून भरे प्यार में बदल चुका था। छत वाली वो रात अब उनकी यादों का हिस्सा बन गई थी, लेकिन हर शाम वे दोनों फिर से वहीं बैठते, कभी चाय के साथ, कभी सिर्फ चुपचाप हाथों में हाथ डाले। कार्तिक अब कनक को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। वो जानता था कि कनक को जल्दबाजी पसंद नहीं, इसलिए वो हर कदम बहुत धीरे और प्यार से उठाता। एक शाम छत पर ही, जबकि सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी हो रहा था, कार्तिक ने कनक को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बालों में नाक घुसाकर धीरे से बोला, कनक, अब हमारा रिश्ता काफी मजबूत हो गया है। मैं हर दिन तुम्हें और ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। कनक ने शर्माते हुए उसकी छाती से सटकर कहा, मुझे भी यही लगता है कार्तिक। आपने मुझे इतना समय दिया, इतना प्यार दिया कि अब डर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब तो बस एक ख्वाहिश रह गई है। कार्तिक ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार से उसकी आंखों में देखा। कैसी ख्वाहिश मेरी जान? कनक की आंखों में हल्की सी शर्म और खुशी का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मुझे एक छोटा सा परिवार चाहिए, हमारे परिवार का विस्तार। मैं माँ बनना चाहती हूँ कार्तिक, आपके बच्चे की माँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जब हम दोनों पूरी तरह तैयार हों। कार्तिक की आंखों की चमक उठी। उसने कनक को और कसकर गले लगाया, उसके माथे पर लंबा किस किया और भावुक स्वर में बोला, कनक, तुमने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना कभी नहीं कहना चाहता था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा आराम, फिर हम दोनों मिलकर इस घर में एक नई जिंदगी लाएंगे। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। कार्तिक ने कनक को अपने सपनों के बारे में बताया, कैसे वो अपने बच्चे को गोद में लेकर खेलना चाहता है, कैसे वो उसे सारी दुनिया की अच्छी चीजें सिखाएगा। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो चाहती है उनका बच्चा कार्तिक जैसा समझदार और प्यारा हो, और थोड़ा थोड़ा उसकी तरह शर्मीला भी। अगले कुछ महीनों में उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वे दोनों डॉक्टर के पास गए, अपनी सेहत का ख्याल रखने लगे और परिवार के साथ भी धीरे धीरे इस बात को शेयर किया। दादाजी और माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने कनक को गले लगाकर कहा, बेटा, अब ये घर सचमुच पूरा हो जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन जब सुबह की पहली किरण छत पर पड़ रही थी, कनक ने कार्तिक का हाथ पकड़कर खुशी से कहा, कार्तिक, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, हम माँ बाप बनने वाले हैं। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। वो घुटनों के बल बैठा गया, कनक के पेट पर अपना सिर रखा और फुसफुसाया, हमारा छोटा सा परिवार, हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत नतीजा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। कनक ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मुस्कुरा दी, हम तीनों साथ होंगे। प्यार, हंसी और खुशियों से भरा एक छोटा सा संसार। 9 महीने बाद घर में एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कार्तिक कनक के बिस्तर के पास बैठा, नवजात शिशु को गोद में लेकर कनक के माथे को चूम रहा था। तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी कनक, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। कनक थकी हुई लेकिन बेहद खुश आंखों से उसे देख रही थी। हाँ, हमारी कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परिवार की है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। छत वाली वो पुरानी शाम, वो पहला किस, वो धीमी धीमी बातें, सब कुछ अब एक सुंदर शुरुआत लग रही थी। घर में अब हिंसी की आवाज़ें,
बच्चे के रुल्ले की मीठी आवाज़ें और दो दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज रही थीं। कार्तिक और कनक का रिश्ता प्यार, विश्वास, समझ और परिवार से पूरी तरह पूरा हो चुका था। समय बीतता गया। छोटे से परिवार ने अब एक खुशहाल, हंसी खुशी भरे घर में बदल दिया था। नवजात बेटे का नाम रखा गया आरव। पूरा घर आरव की वजह से गुलजार रहने लगा। दादाजी सबसे पहले सुबह उठकर आरव के पास आते और अपनी गोद में लेकर पुरानी कहानियां सुनाते। एक सुबह छत पर सूरज की नरम किरणें फैली हुई थीं। दादाजी आरव को अपनी गोद में लिए बैठे थे। कार्तिक और कनक भी उनके पास थे। दादाजी ने आरव के छोटे छोटे हाथों को अपनी उंगलियों में पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, ये मेरा पोता है। कार्तिक, तुमने और कनक ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। अब ये घर फिर से बचपन की हंसी से भर गया है। कनक ने शर्माते हुए दादाजी के पैर छुए और बोली, दादाजी, आपकी आशीर्वाद से ही सब कुछ इतना सुंदर हुआ है। आरव को आपकी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। माँ, मम्मी रसोई से चाय की ट्रे लेकर आईं। उन्होंने कनक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और आरव को गोद में लेते हुए कहा, मेरी बहू, तुमने इस घर को माँ का सुख दे दिया। देखो, आरव कितना प्यारा है। उसकी आंखों बिल्कुल कार्तिक की तरह है और मुस्कान तुम्हारी जैसी शर्मीली। मैं रोज़ सुबह उसे दूध पिलाती हूँ और सोचती हूँ कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पापा भी काम से लौटते ही सबसे पहले आरव के पास आते। वे आरव को ऊपर उठाकर हंसाते और कहते, अरे मेरे शेर, बड़ा होकर पापा की तरह मेहनती बनना। लेकिन हाँ, मम्मी और दादी का ख्याल भी रखना। पापा की आवाज़ में गर्व और प्यार दोनों था। शाम होते ही पूरा परिवार छत पर इकट्ठा हो जाता। कार्तिक कनक के कंधे पर हाथ रखकर बैठता। आरव दादाजी की गोद में खेलता। माँ और पापा पुरानी यादें सुनाते। कभी कभी आरव के छोटे छोटे पैर हिलते तो दादाजी हंसकर कहते, देखो, ये तो पहले से ही छत पर घूमने को तैयार है, जैसे उसकी मम्मी पापा। कार्तिक ने कनक की ओर देखकर धीरे से फुसफुसाया, देखो कनक, हमारा प्यार अब सिर्फ हम तक नहीं रहा, ये पूरा परिवार को जोड़ रहा है। दादाजी की आंखों में जो चमक है, मम्मी की मुस्कान, पापा का गर्व, सब तुम्हारी वजह से है। कनक ने आरव को अपनी गोद में लेकर कार्तिक का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ, अब हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, माँ बाप का भी है और इस परिवार की मिठास ने हमें और करीब ला दिया है।